एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 5th पेपर के स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने यूनिट सेकंड में व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा था और आज हम उत्तर व्यवहारवाद टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी कहा जाता है इंग्लिश में। व्यवहारवादी दृष्टिकोण डेविड ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और जिसमें हमने पिछले लेक्चर में मूल्यांकन करते हुए ये देखा था कि ईस्टन के व्यवहारवाद में अनेक कमियां थी। उसकी आलोचना भी हुई इस आधार पर और फिर 1960 के दशक की समाप्ति पर डेविड ईस्टन ने ही इन व्यवहारवाद की कमियों को बताया और खुद भी महसूस किया कि उसमें सुधार होना चाहिए। तो जो व्यवहारवादी उपागम में स्वयं डेविड ईस्टन ने सुधार किया, उसी को उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। इसको एक सुधार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है और उनका ये मानना था कि जो भी व्यवहारवाद के आधार पर शोध हुआ वो नगण्य रहा, निरर्थक रहा, क्योंकि पाश्चात्य दुनिया की तीव्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संकटों के मुकाबलों से ये अनजान रहा। इसमें केवल स्थिरता, स्थायित्व, संतुलन, संरक्षण इत्यादि की तकनीकी समस्याओं और मॉडल निर्माण में ही अधिक बल दिया गया था। तो व्यवहारवादी अध्ययन इतना सार्थक नहीं रह पाया और जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा था राजनीतिक घटनाक्रमों में, उनसे ये दूर रहा। आणविक शस्त्रों और आतंक, गृह युद्ध इत्यादि का उदय इस समय हो चुका था और शोध अनुसंधान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि समाज और राजनीतिक व्यवस्था की इन समस्याओं का कोई समाधान इस व्यवहारवाद ने नहीं दिया था। व्यवहारवाद की इन कमियों के कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। व्यवहारवादी जो अध्ययन है उसमें प्रामाणिक अध्ययन में मूल्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। तकनीक को लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया था। इससे विषय में वैज्ञानिकता तो आई, लेकिन जो निष्कर्ष है वो औचित्यपूर्ण नहीं रहे और प्रासंगिक नहीं थे। तो प्रासंगिकता का अभाव रहा और उत्तर व्यवहारवाद में स्वयं डेविड ईस्टन ने इसको शामिल किया। यह वैज्ञानिकता के तत्व को विस्तृत करना चाहता है। वैचारिक क्रांति है, एक समन्वयवादी दृष्टिकोण है जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों का समावेश करने पर जोर दिया गया है। उत्तर व्यवहारवादी परंपरावादियों से भिन्न है, क्योंकि परंपरावादी सामान्यीकरण के पक्ष में नहीं है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी इसके पक्ष में है। तो इसलिए इसको हम एक परंपरावादी दृष्टिकोण तो नहीं कह सकते। ये परंपरावाद नहीं है, पीछे की ओर लौटने वाला दृष्टिकोण तो नहीं है, बल्कि भविष्य की ओर उन्मुख दृष्टिकोण है। और इस उत्तर व्यवहारवाद में स्वयं डेविड ईस्टन ने दो चीज़ों पर जोर दिया है। एक तो कर्मनिष्ठता या एक्शन और दूसरा प्रासंगिकता या रेलेवेंस। तो दो नारे भी इसको कहा जा सकता है और उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक होनी चाहिए, संगतिपूर्ण होनी चाहिए, मानव मूल्यों की रक्षा के लिए विषय को कर्मनिष्ठ करने की ओर प्रवृत्त होने को कहा। समाज और राजनीतिक व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आए, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। तो कर्मनिष्ठता पर आधारित अध्ययन हो और प्रासंगिक समय के अनुसार अध्ययन होना चाहिए। ये दो प्रमुख नारों पर आधारित है उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण।
डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिपादित किया था। राजनीतिक विज्ञान एक विशुद्ध विज्ञान तो नहीं हो सकता, जैसे कि नेचुरल साइंसेस होते हैं, उस रूप में इसको हम प्योर साइंस की श्रेणी में नहीं रख सकते, और इसको परंपरावाद भी नहीं कहा जा सकता। तो व्यवहारवादी जो अध्ययन है वो एक रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता की तरफ जा रहा था। तो डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में ये संबोधित किया था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, इसलिए हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। तो उन्होंने व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उत्तर व्यवहारवाद को प्रतिपादित किया। और प्राकृतिक विज्ञान नहीं है हमारा विषय, इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो भी राजनीतिक मानव व्यवहार का अध्ययन है वो परिवर्तनशील है। तो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं भी जुड़ी हुई हैं। मूल्य परक अध्ययन होना आवश्यक है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है। और व्यवहारवाद के प्रति जो भी असंतोष था उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। तथ्य और मूल्यों को उन्होंने दोनों को जोड़ते हुए अध्ययन पर जोर दिया। और व्यवहारवाद के साथ उन्होंने समाज, राजनीतिक व्यवस्था, विश्व के कई संकटों और समस्याओं से जो भी संबंधित विषय थे उनको जोड़ते हुए अध्ययन पर उन्होंने जोर दिया, और एक ऐसे शोध पर जोर देना शुरू किया जिसके द्वारा राजनीतिक समस्याओं का समाधान हो सके, कुछ हल निकाला जा सके, अध्ययन प्रासंगिक हो सके, अध्ययन में तथ्य और मूल्य दोनों को जोड़कर अध्ययन किया जा सके। तो इस प्रकार डेविड ईस्टन के उत्तर व्यवहारवाद के अभिप्राय को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या था। इसको समझने के लिए कुछ विशेषताओं पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा जो स्वयं डेविड ईस्टन ने ही प्रतिपादित की उत्तर व्यवहारवाद के साथ। डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद में जिस चीज पर जोर देते हैं वो ये कि प्रविधि से पूर्व सार पर जोर देना चाहिए, सार तत्व महत्वपूर्ण होता है। उनका ये मानना था कि व्यवहारवादी तकनीकों को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देने का काम कर रहे थे, और व्यवहारवाद में तथ्य और तकनीक का साथ साथ प्रयोग होना चाहिए था। महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के साथ प्रयोजनात्मक रूप से अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता को स्थापित किया जाए। यदि इसमें तकनीक को जो छोड़ दिया जाता है तो तकनीक छोड़ दें तो प्रासंगिकता नहीं रहेगी। तो व्यवहारवादियों का ये नारा था कि केवल तकनीक पर जोर देने से बेटर है कि हम ऐसा अध्ययन करें जो प्रासंगिक हो। और अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं था। तो इसलिए उत्तर व्यवहारवाद में इस चीज पर जोर दिया गया कि केवल तकनीक पर आधारित अध्ययन जो है वो इस पर जोर नहीं दिया जाए, अपितु सार तत्व यानी जो प्रासंगिक अध्ययन है, समस्या समाधानात्मक अध्ययन है जिससे किसी राजनीतिक समस्याओं का हल निकलता हो, ऐसे अध्ययन पर जोर दिया जाना चाहिए। दूसरा जो उत्तर व्यवहारवादी जिस बात पर जोर देते हैं या इसकी विशेषता हम कह सकते हैं वो है सामाजिक परिवर्तन पर। डेविड ईस्टन ने जोर देने की बात कही क्योंकि हमारा विषय समाज से जुड़ा हुआ है और इसमें सारे मानवीय राजनीतिक व्यवहार को देखा जा सकता है और समाज में कभी स्थिरता नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तनशीलता रहती है। इसलिए व्यवहारवाद में इस चीज का अभाव था। डेविड ईस्टन ने
इस बात पर जोर दिया उत्तर व्यवहारवाद में कि समाज में हो रहे व्यापक परिवर्तन को भी जोड़ते हुए अध्ययन होना चाहिए, तभी अध्ययन में सार्थकता आ सकेगी। अगर हम उसको इग्नोर करते हुए अध्ययन करेंगे तो हमारा अध्ययन अपूर्ण होगा, स्पष्ट नहीं होगा और रेलेवेंट नहीं, प्रासंगिक नहीं हो सकता। इसलिए समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तन के आधार पर व्यवहारवादी अध्ययन होना चाहिए। तीसरा, डेविड ईस्टन ने समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका ये मानना था कि व्यवहारवादी अध्ययन में अत्यधिक यथार्थपरक अध्ययन हो रहा था। व्यक्ति और समाज की व्यापक और गंभीर समस्याओं का समाधान उसमें नहीं खोजा जा रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर यह आवश्यक हो गया था कि विभिन्न समस्याओं का कोई समाधान प्राप्त हो। तो शोध ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रासंगिक हो। और उत्तर व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ने जिस चीज़ पर जोर दिया वो था समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। राजनीतिक क्षेत्र में जो भी विभिन्न समस्याएं हैं विश्व स्तरीय, उनका कुछ विश्वसनीय समाधान निदान हो सके, ऐसा शोध और अनुसंधान होना आवश्यक है। फिर उन्होंने एक और जो विशेषता या बात पर जोर दिया है उत्तर व्यवहारवाद में, वो मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर दिया है। जैसा व्यवहारवाद में हमने पढ़ा था कि वो केवल मूल्य निरपेक्षता पर ही बल देते रहे कि अध्ययन में मूल्य रहित अध्ययन होना चाहिए, लेकिन मूल्य निरपेक्षता से राजनीति विज्ञान का अध्ययन नीरस और प्रयोजनहीन बन गया। मूल्य ज्ञान की आधारशिला है और उत्तर व्यवहारवाद में स्वयं ईस्टन ने इस बात को स्वीकार करते हुए मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना प्रारंभ किया, इसका प्रतिपादन किया और मूल्यों और तथ्यों को जोड़ते हुए विषय में अध्ययन हो, इस पर उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद में बल दिया, जो कि व्यवहारवाद में इसका अभाव था। फिर उन्होंने बुद्धिजीवियों की भूमिका बताई है उत्तर व्यवहारवाद में और समाज में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हों, राजनीतिक वैज्ञानिक जो भी अध्ययन करें सामाजिक समस्याओं से अलग होकर न करें, केवल तकनीकी या यंत्र परक अध्ययन न करें और ऐसा अध्ययन हो जिससे समाज से वो जुड़ा हुआ अध्ययन हो और मानवीय मूल्यों का भी संरक्षण उसमें हो सके। ऐसा अध्ययन ही विषय में होना चाहिए ताकि विषय को अध्ययन को सार्थकता प्राप्त हो सके। तो इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है उत्तर व्यवहारवाद में कि चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग अनुसंधान शोध अध्ययन का कार्य करता है तो उनकी भूमिका अत्यधिक है उत्तर व्यवहारवादी आधार पर अध्ययन करने में। फिर वो बताते हैं कर्मनिष्ठ विज्ञान एक्शन साइंस, अर्थात अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में रत होना चाहिए, ज्ञान व्यवहारिक हो, सार्थक हो और उसका रचनात्मक क्रियान्वयन भी हो। इस बात पर ईस्टन जोर देते हैं। डेविड ईस्टन ने इस बात पर उत्तर व्यवहारवाद में जोर दिया कि जानने का अर्थ है कार्य करना, उत्तरदायित्व अपने हाथ में लें और कार्यरत होने का अर्थ है कि समाज के पुनर्निर्माण में लगे रहें ताकि समाज में अध्ययन जो भी हमने अध्ययन किया है उसका कहीं उपयोग हो सके और उससे समाज का हित और उसे लाभ प्राप्त हो सके, राजनीतिक समस्याओं का समाधान हो सके। राजनीति विज्ञान को ये मनन विज्ञान बनाने पर जो की जगह कार्य विज्ञान एक्शन साइंस हो, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। केवल चिंतन ही न हो बल्कि उस ज्ञान का व्यवहारिक रूप से प्रयोगात्मक रूप से कहीं उपयोग हो, इस बात पर डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद में जोर दिया है। फिर वो बताते हैं व्यवसाय का राजनीतिकरण
राजनीतिक वैज्ञानिक तटस्थ रहना पसंद करते हैं और समाज की राजनीतिक भूमिका से दूर रहना चाहते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार उन्हें समाज के उद्देश्यों को सुव्यवस्थित दिशा देनी चाहिए। बुद्धिजीवियों के संघ, समुदाय और विश्वविद्यालय भी मानव मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आएं और व्यवसाय का राजनीतिकरण करें। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बुद्धिजीवियों की है, जो कि अपने व्यवसाय का राजनीतिकरण करते हुए उस ज्ञान को जो भी व्यवहारवाद के आधार पर अध्ययन करके प्राप्त किया जा रहा है उसका राजनीतिकरण हो, उसकी उपयोगिता हो, उसकी सार्थकता हो, इस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया। तो इस प्रकार डेविड ईस्टन व्यवहारवाद को इन प्रमुख विशेषताओं, इन प्रमुख मान्यताओं और इन आधारों पर स्पष्ट कर रहे हैं और उन्होंने इन आधारों पर स्पष्ट करते हुए व्यवहारवाद की जो भी कमियां थी, स्वयं व्यवहारवाद भी डेविड ईस्टन ने प्रतिपादित किया था, लेकिन उसकी कमियों को सुधारते हुए स्वयं डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को भी प्रतिपादित किया और जितनी कमियां थी उनको इस उत्तर व्यवहारवाद में सुधारने का काम किया। तो इसीलिए व्यवहारवाद की कमियां उत्तर व्यवहारवाद के कारण दूर हुई। ज्ञान के माध्यम से समाज सुधार करने पर जोर दिया गया। व्यवहारवाद को समाप्त करने के स्थान पर उन्होंने व्यवहारवाद को इससे समाप्त नहीं किया, बल्कि उसका विस्तार किया और सुधारात्मक आंदोलन इसीलिए कहते हैं व्यवहारवाद को कि व्यवहारवाद को भी बरकरार रखा, लेकिन जो उसमें कमियां थी और अपूर्णताएं थी उनको उत्तर व्यवहारवाद के आधार पर दूर करने का कार्य किया। तो इसलिए हम इसमें देखते हैं कि डेविड ईस्टन के द्वारा ही उत्तर व्यवहारवाद का भी प्रतिपादन किया गया।